ये मेरी ड्रीम बाइक हीरो एक्सपल्स 210 और ये सिर्फ एक बाइक नहीं है, मेरे लिए ये है मेरे बचपन की फैंटेसी, मेरी मेहनत का रिजल्ट और ये मैंने फ्रीलांसिंग से अर्न किए हुए पैसों से लिए। आज मैं तुम्हें अपनी पूरी जर्नी बताऊंगा, कैसे एक गांव के लड़के ने अपनी साइकिल तोड़ दी थी स्टंट करते करते, कैसे उसने ऑनलाइन पैसा कमाना सीखा और इवेंचुअली अपनी ड्रीम बाइक खरीदी। जब मैं छोटा था तब बॉलीवुड मूवीज में डर्ट बाइक ने मुझे लिटरली दीवाना बना दिया था। तुम्हें याद होगा फूल और गाड्डे में अजय देवगन की वो आइकॉनिक बाइक सीन। उसी टाइम से मुझे स्टंट करने का शौक चढ़ गया। मैं अपनी साइकिल से गाँव की छोटी छोटी नालियों में स्टंट करता था, सोचता था कि मैं भी एक दिन बाइक पे ऐसे स्टंट करूंगा, पर ऐसा करते करते मैंने वो साइकिल तोड़ दी। और यहाँ पे रियलिटी क्या है समझ आई। हमारी फाइनेंशियल कंडीशन उस टाइम इतनी अच्छी नहीं थी कि नई साइकिल खरीद पाए, तो डर्ट बाइक ये तो बस एक सपना था। पर इस इंसिडेंट ने मुझे एक चीज सिखाई, पैसों की इम्पोर्टेंस। और तभी से मेरे दिमाग में एक चीज घूमने लगी, ऑनलाइन पैसे कैसे कमाएं। पर मैं कंफ्यूज था कि करना क्या है। मैंने बहुत सारी चीजें ट्राई की, जैसे कि वर्डप्रेस पे वेबसाइट बनाना, एंड्रॉइड एप्स, वीडियो एडिटिंग, ब्लॉगिंग, पर कुछ खास रिजल्ट नहीं मिले। मैंने डिसाइड किया कि मुझे कुछ ऐसा करना है जिसमें मेरा इंटरेस्ट हो, क्योंकि अगर इंटरेस्ट नहीं होगा तो मैं बोर हो जाऊंगा और उसे छोड़ दूंगा। मैं सुबह उठता, फोन उठाता और दिन भर बस ऑनलाइन पैसे कमाने के बारे में सीखता रहता। ऑनलाइन पैसे कमाने का जुनून मेरे सर पर चढ़ गया था। उस टाइम फोटो एडिटिंग का बड़ा क्रेज था, स्किन ब्राइटनिंग, बैकग्राउंड ब्लर, फोटो रीटच और हॉनेस्टली मुझे ये करने में बहुत मजा आता था। पर अभी अगर मैं अपना वो पुराना काम देखता हूँ तो मुझे हंसी आती है। यू नो व्हाट, इट इज द पार्ट ऑफ द प्रोसेस। स्टार्टिंग से ही कोई परफेक्ट नहीं होता। 12th के बाद इंडिया में अबूजी का क्रेज आया, हर कोई गेमर बनना चाहता था, न्यू कंटेंट क्रिएटर मार्केट में आ रहे थे और इसी वजह से थंबनेल्स और वीडियो एडिटर्स की डिमांड मार्केट में बढ़ गई। मेरे भाई ने भी, जो अभी भी पबजी खेलता है, अपना चैनल बनाया और मैंने उसका थंबनेल का काम हैंडल किया। मैंने उसके चैनल के लिए मे बी 100+ थंबनेल्स बनाए होंगे, पर चैनल ग्रो नहीं हुआ। हम दोनों थक गए और चैनल बंद कर दिया। बट हियर इज द थिंग, उस एक्सपीरियंस को मैंने वेस्ट नहीं जाने दिया और उसे फ्यूचर प्रोजेक्ट्स में यूज किया। साथ में मैंने लिंक्डइन का बिकम अ ग्राफिक डिजाइनर कोर्स भी किया, जिससे डिजाइन फंडामेंटल्स प्रॉपर्ली समझ आए। और एक इम्पॉर्टेंट चीज, जो भी मैं कर रहा था वो सब यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे अपलोड करता था, जिससे मुझे इनबाउंड क्लाइंट्स मिलने लगे। लोगों ने देखा कि ये बंदा कितना कैपेबल है। और आज भी मुझे याद है उस टाइम 2 चीजों का ट्रेंड आया। पहला तो पबजी की वजह से पबजी 3D एनिमेशंस और दूसरा क्रिप्टो की वजह से क्रिप्टो NFTs। मैंने यूट्यूब से दोनों के बारे में जल्दी से सीखना स्टार्ट किया। ये दोनों मोस्टली ब्लेंडर पर होते थे, इसी बहाने ब्लेंडर भी सीख लिया। और जब थोड़ा सीख गया तो फाइवर पे गिफ बनाई, आई विल क्रिएट NFTs फॉर यू। और पबजी की 3D वीडियोस इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे डालने जा रहा। ये वीडियोस अभी भी हैं, आप चेक कर सकते हो। एक दिन एक स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन के ओनर का मैसेज आया, वो मुझे फुल टाइम हायर करना चाहते हैं और उस मोमेंट को मैं कभी नहीं भूलूंगा। मैंने अपनी करंट कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब क्विट कर दी और घर आ गया टू वर्क रिमोटली विद देम। अब मेरे पास ज्यादा टाइम एंड फ्रीडम थी और मैं नई चीजों को एक्सप्लोर कर रहा था, जैसे कि मोशन ग्राफिक्स, VFX एंड CGI, जिसके लिए मैंने आफ्टर इफेक्ट यूज करना सीखा। तो मोस्टली ये टाइम मैंने अपनी स्किल्स को पॉलिश करने में यूटिलाइज किया। खुद को अपस्किल करने के बाद मैंने सभी मेजर फ्रीलांसर प्लेटफॉर्म्स ट्राई किए, लाइक अपवर्क, गुरु, फाइवर, फ्रीलांसर, जिसमें अपवर्क से अभी तक एक क्लाइंट मिला, जिससे अप्रॉक्स 12K INR अर्न किए। गुरु पे 2 क्लाइंट्स मिले, जिसमें से एक अभी तक का हाईएस्ट पेइंग क्लाइंट था, तो टोटल यहाँ से अराउंड 3 लाख प्लस INR अर्न किए। फाइवर पे 12+ क्लाइंट, छोटे ऑर्डर्स की वजह से अराउंड 30K INR ही अर्न किए। इसी से 2 और क्लाइंट मिले जो मद्री रिटेलर पे, और उनसे मैं अभी तक 3 लाख प्लस अर्न कर चुका हूँ। फ्रीलांसर से 30+ क्लाइंट एंड 1 लाख प्लस अर्निंग जो मैं बैंक में ले चुका हूँ। बाकी अब मैं इन प्लेटफॉर्म्स को कम ही यूज करता हूँ और अभी तक 25 to 30 लाख अर्न कर चुका हूँ। आई प्लानिंग टू स्टार्ट अपवर्क एंड फाइवर अगेन, बट आई थिंक मैं कंफर्ट जोन में आ गया हूँ। अराउंड 3 साल के बाद मुझे एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी के साथ काम करने का ऑफर मिला। मैंने प्रीवियस जॉब क्विट कर दी और यहाँ ज्वाइन कर लिया और अभी भी सब चल रहा है। रोज नई चीजें सीख रहा हूँ और खुद को बेहतर बना रहा हूँ। फाइनली वो दिन आ गया, मैंने डिसाइड किया अब बाइक लेने का टाइम आ गया है। सिर्फ 3 महीने की अर्निंग को मैंने सेव किया और अपनी ड्रीम बाइक हीरो एक्सपल्स 210 खरीद ली। और सच बताऊं, वो फीलिंग मैं अभी बोल के एक्सप्लेन नहीं कर सकता। मेरे सपनों में भी यही बाइक होने लगी थी और जब पहली बार उसे चलाया तो उसकी स्मूथनेस फील हो रही थी। इसके पहले मेरे पास HF डीलक्स है जो मैंने जॉब करके ली थी। एक्सपल्स उससे कहीं ज्यादा स्मूथ लग रही थी। जब मैं शोरूम से लेके निकला तो लोग ऐसे देख रहे थे जैसे मैंने एलियन ले लिया, और ये सब देख के लगा कि लाइफ में कुछ अचीव किया है। वो बचपन का सपना जो साइकिल टूटने के बाद दूर लग रहा था, वो अब सच हो गया था। अब मैं तुम्हें कुछ रियलिटी बताना चाहता हूँ। लोगों में गलत फहमी है कि फ्रीलांसिंग मीन्स अंधा पैसा। नो ब्रो, ऐसा कुछ नहीं। फ्रीलांसिंग इज लाइक अ शॉप, जहाँ तुम जाके कुछ खरीदते हो, वैसे ही तुम एज अ फ्रीलांसर एक शॉप। क्लाइंट तुम्हारी ये कस्टमर है और जो तुम सर्विस दे रहे हो वो तुम्हारा प्रोडक्ट है। ऑफलाइन शॉप्स को तो कस्टमर आसपास से मिल जाते हैं, थोड़ी बहुत लोकल मार्केटिंग से, पर फ्रीलांसिंग में क्लाइंट मिलना इतना आसान नहीं। अपनी सर्विसेज को मार्केट करना होगा, लोगों को बताना होगा कि तुम कौन हो, क्या सर्विस ऑफर करते हो
खुद का पर्सनल ब्रांड बिल्ड करना होगा। तुम जो भी सर्विस प्रोवाइड करते हो वही प्रॉब्लम सॉल्व करती हो। जैसे मैं थंबनेल डिजाइन करता हूँ, बट थंबनेल तो बहुत लोग बनाते हैं, मैं ऐसा क्या अलग करता हूँ? फॉर्मूला इज आई हेल्प यूट्यूबर्स विद एक्स सो दे गेट बाई। ऐसे आप कोई भी फील्ड की प्रॉब्लम पकड़ सकते हो और आप देख सकते हो कि रिटर्न में उन्हें क्या मिलेगा, जिसके लिए वो आपको पे करेंगे। जितनी बड़ी प्रॉब्लम होगी उतना ज़्यादा पैसा चार्ज कर सकते हो। फ्रीलांसर अपनी स्टार्टिंग डेज में वन मैन आर्मी होता है। क्लाइंट आउटरीच, सेल्स कॉल्स, इनवॉइसिंग, बट प्रेशर, रिविजन्स। ग्रास लुक्स ग्रीनर फ्रॉम द आउटसाइड बट डार्कर फ्रॉम इनसाइड। स्टार्टिंग में पता ही नहीं था क्लाइंट कैसे लाए। मैंने हर प्लेटफॉर्म ट्राई किया, बहुत लोगों की वीडियोस देखी, हर स्ट्रेटेजी ट्राई की। कुछ प्लेटफॉर्म्स पे लग चला, कुछ का नहीं चला। तो गाइस, जो मैंने अभी तक सीखा है वो ये है, लर्निंग कभी खत्म नहीं होती, हमेशा सीखते रहना पड़ेगा। जिस दिन तुमने सोचा कि तुम्हें सब आता है, उसी टाइम कोई और ज्यादा सीख के तुमसे आगे निकल जाएगा। सो इट इज लाइक अ रेस। तुम जैसे बहुत लोग दौड़ रहे हैं तो रुकना नहीं है। पॉइंट नंबर 2, कंसिस्टेंसी प्लस एक्शन इज इक्वल रिजल्ट। जो भी तुम्हें अच्छा लगता है उसे इंटरनेट पर डाल, क्या पता कब कहाँ से कौन सा ऑफर आया है। जैसे मुझे इंस्टाग्राम से मेरी फर्स्ट रिमोट जॉब का ऑफर मिला, तब मेरे फिर 200 फॉलोअर्स थे। लोग इसको लक बोलेंगे, पर ये लक एक्टिवेट होता अगर मैं उस पर वीडियो नहीं डालता। पॉइंट नंबर 3, लाइफ में अप्स एंड डाउन आते रहते हैं, पर ये सब तुम्हें नहीं टैकल करना है। नो वन एल्स विल डू दैट फॉर यू। पॉइंट नंबर 4, स्टार्ट करो आज से। अपने ऊपर काम करना शुरू करो। परफेक्ट होने का वेट मत करो, बस मेहनत करते रहो, सीखते रहो, यू विल गेट व्हाट यू डिजर्व। तो ये थी मेरी जर्नी साइकिल से लेकर एक्सपाइल्स टू 10 तक की। आई होप ये आपको इंस्पायरिंग लगी होगी। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।